टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन का मोड है जो कि पुराना है? कम्युनिकेशन मतलब आप किस तरीके से एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे देखिए, आजकल तो आपको किसी से बात करनी होती है तो आप क्या करते हैं? फ़ोन कर लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो ये बोल रहा है कि पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन का क्या मोड था? डिजिटल मैसेजिंग, स्मोक सिग्नल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेलिंग। तो बताइए पुराने इसमें क्या था? पुराने ज़माने में था स्मोक सिग्नल्स। ओके, और अब ये स्मोक सिग्नल्स क्या होते हैं? इसमें आग से निकलने वाले धुएं से सिग्नल भेजे जाते थे। ओके, ये पुराने टाइम पे होता था, अब ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शन। स्टडी द गिवन मैप ऑफ रूहीज लोकेलिटी एंड आंसर द क्वेश्चन 2 and 3। जो ये मैप दिया गया है ये रूही के आसपास का है, तो हमें आंसर्स करने हैं। देखिए इन्होंने डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन इधर को ईस्ट है, इधर को वेस्ट है, इधर को नॉर्थ है, इधर को साउथ है। ठीक है, ये रूही का घर है, ये बस स्टॉप है, पार्क है, ये मॉल है, ये हट है, ये टेम्पल है, ये स्कूल है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द बस स्टॉप? बस स्टॉप के साउथ में क्या है? अब देखिए बस स्टॉप ये है और इसके साउथ में क्या है? ये है। तो बस के साउथ में क्या है? रूही का घर है। तो मॉल, रूहीज होम, टेम्पल, स्कूल। तो क्या है? रूहीज होम। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट पूछा है इन विच डायरेक्शन इज़ रूहीज स्कूल लोकेटेड? पूछ रहा है कि रूही का स्कूल किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। अब देखिए हमें बता रखी है डायरेक्शन हमारा, ये नॉर्थ, ऊपर को नॉर्थ है, नीचे को साउथ है, इधर को वेस्ट है, इधर को। तो देखिए अब उसका स्कूल कहाँ है? या तो देखिए अगर हम यहाँ से कहीं से लेंगे तो वो ईस्ट में होगा। देखिए क्योंकि इधर की डायरेक्शन ईस्ट है ना, और अगर कहीं किसी उससे दिया होगा नीचे को होगा तो साउथ में होगा। तो देखते हैं वेस्ट ऑफ द मॉल, वेस्ट तो हो ही नहीं सकता। देखिए मॉल है, मॉल का वेस्ट इधर होगा। ठीक है, मॉल का वेस्ट ये होगा, तो मॉल के वेस्ट में क्या है? पार्क है, बस स्टॉप है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नॉर्थ ऑफ रूहीज होम, रूही के घर के नॉर्थ में। देखिए रूही का घर ये है, इसका नॉर्थ ये होगा, रूही के घर के नॉर्थ में है बस स्टॉप। ठीक है, ये नहीं हो सकता। नॉर्थ ऑफ द पार्क, पार्क के नॉर्थ में, पार्क कहाँ है? ये है, पार्क के नॉर्थ में, ऊपर को यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है साउथ ऑफ द टेम्पल। देखिए टेम्पल है, टेम्पल का साउथ कहाँ होगा? नीचे को। तो क्या है? टेम्पल के साउथ में होगा। तो रूही का स्कूल कहाँ है? टेम्पल के साउथ में। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रन बाय यूजिंग फ्यूल? इसमें से कौन से ऐसे व्हीकल हैं जो कि फ्यूल से चलते हैं? बस, कार, ट्रक या ऑल ऑफ दीज? क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं फ्यूल से ही चलती हैं। ओके, अगर इसमें से भी जैसे कार है, अगर वो इलेक्ट्रिक कार होती तो वो फ्यूल से नहीं चलती, अदरवाइज़ ये सब कारें फ्यूल से चलती हैं। ठीक है, अब आजकल इलेक्ट्रिक्स आने लगी ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, अदरवाइज सब फ्यूल से चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? ये बोल रहा है कि इसमें से फॉलोइंग में से सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? मीन सबसे तेज कौन सा चलता है? ट्रक, बाईसाइकिल, एरोप्लेन, बस। तो ये तो सबको पता है, सबसे तेज क्या चलता है? एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? इसमें से कौन सा जो है स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? एम्बुलेंस, एरोप्लेन, ट्रैक्टर, शिप। तो स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एम्बुलेंस। स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखिए किसी स्पेशल पर्पस से चलाया जाता है, तो ये किसको उससे चलाया जाता है? मरीजों को ले जाने या लाने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द गिवन रोड साइन केयरफुली, व्हाट डज दिस रोड साइन मीन? देखिए इस रोड साइन का मतलब क्या है? ए, हॉस्पिटल अहेड, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, किड्स प्लेइंग एरिया अहेड, स्कूल अहेड। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, मीन्स ये पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ है। ओके, जो पैदल चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइन इंडिकेट्स नो एंट्री? इसमें से कौन सा साइन जो है नो एंट्री को शो करता है? ये इसमें से ये शो करता है नो एंट्री को। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो देखिए इसमें येला साइन क्या इंडिकेट करता है? देखिए इसमें दो डायरेक्शन बनी है, लेकिन एक डायरेक्शन कट है, तो इसका मतलब है कि जो
ट्रैफिक है वो एक साइड में ही चल रहा है, ठीक है। सेकंड स्टॉप मतलब नहीं जाना। थर्ड है इसमें ये आगे ये पैदल यात्रियों के लिए है, ठीक है। और दिस वन इज़ नो एंट्री, ओके। नाइन्थ, सैम इज़ लिविंग इन इंडिया, हिज फ्रेंड सानिया इज़ लिविंग इन जापान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो ये बोल रहा है कि सैम इंडिया में रहता है और उसकी फ्रेंड सानिया जो है जापान में रहती है, तो इसमें से कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सबसे फास्टेस्ट होगा। पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, टेलीफोन, लेटर। तो सबसे फास्टेस्ट क्या होगा, टेलीफोन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन है। टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीफोन। तो क्या है पर्सनल, टेलीफोन। देखिए टीवी में भी बहुत सारी न्यूज़ेज आती हैं, या ब्रॉडकास्ट होता है तो उसको सब लोग देखते हैं, तो ये पर्सनल नहीं है। न्यूज़पेपर भी सब लोग पढ़ते हैं, तो ये भी पर्सनल नहीं है। रेडियो ये भी सब लोग सुनते हैं, तो ये भी पर्सनल है। देखिए टेलीफोन में अगर कोई भी कॉल आती है तो उसमें आपकी पर्सनल बातें होती हैं, वो आपके बीच, मान लीजिए आपकी दादू की कॉल आ रही है तो आप और आपके दादू के बीच पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। कोई पड़ोस वाला या किसी और को पता नहीं होगा कि आपने क्या बात करी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन फॉर्म ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सी कॉमन फॉर्म नहीं है टू वे कम्युनिकेशन की। टू वे कम्युनिकेशन मतलब कि किसी ने कुछ कहा और आपने भी रिवर्ट में कुछ कहा, तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। लेटर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, न्यूज़पेपर, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं है, न्यूज़पेपर। देखिए लेटर में आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वो भी आपको रिवर्ट में लेटर लिखेगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। इंस्टेंट मैसेजिंग, मान लीजिए आप व्हाट्सएप में कोई मैसेज कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज कर रहे हैं, वो भी आपको रिवर्ट कर रहा है, तो वो भी। न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर में कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आ जाती है, लेकिन आप उससे रिलेटेड अगर कुछ भी वो करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, उसमें आप आपस में दो लोग बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। न्यूज़पेपर इज़ नॉट अ वे ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द व्हीकल शोन इन द पिक्चर। इस व्हीकल के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रन्स ऑन पेट्रोल, ये पेट्रोल से चलता है। इट इज़ अ व्हीकल स्पेशली डिज़ाइन फॉर डिसेबल, ये स्पेशल व्हीकल है जो कि डिसेबल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ रन बाय स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन से चलता है। इट कैरीज पीपल अक्रॉस सीज, इससे सी से लोगों को पार कराया जाता है। तो इसमें क्या सही है, येस, ये ना डिसेबल लोगों के लिए चेयर जो होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग व्हील चेयर से चलते हैं ना, तो ये उनके लिए है, इसको व्हील चेयर कहते हैं, ठीक है। और ये डिसेबल लोगों के लिए होती है जो चल नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द रोड साइन विच शोज नैरो रोड अहेड। इसमें से कौन सा रोड साइन शो कर रहा है कि आगे नैरो रोड है। ये तो देखिए इसका मतलब है नैरो रोड अहेड, ये है। ऑप्शन डी इज़ द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसमें से कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। बस, बाइक, कार, एरोप्लेन। तो बताइए अगर आपको अमेरिका जाना होगा तो आप किससे जाएंगे, बस से जाएंगे क्या, नो। तो हमें अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो एरोप्लेन इज़ बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। इसमें से किस में डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं होता। लेटर, फैक्स, ईमेल, एसएमएस। बताइए किस में नहीं होता। तो एक लेटर में ईमेल ट्रांसमिशन मतलब डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं होता, क्योंकि लेटर हैंड रिटन होते हैं, इसमें कोई डिजिटल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए यूज़ ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता। लेटर, ईमेल, फैक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सभी, इसमें से कोई भी मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। देखिए आप लेटर लिखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर को लिखते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचना। जैसे न्यूज़पेपर होता है उसमें
मास कम्युनिकेशन में जाता है मैसेज, और कोई टीवी में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मान लीजिए 15 अगस्त में मोदी जी संदेश दे रहे हैं या कुछ भी है, टीवी में जो भी आ रहा है वो ब्रॉडकास्ट, वो केवल आपके ही टीवी में नहीं आ रहा है, वो सबके टीवीज़ में आ रहा है, तो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। ओके। और लेटर आप किसी एक ही को लिखते हैं, ईमेल भी आप किसी एक को लिखते हैं, और फैक्स भी आप किसी एक को फैक्स करते हैं। ओके। सो ये सब कोई भी मास कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम महंगा इसमें से कौन सा है? साइकिल, शिप, स्कूटर और प्लेन। तो सबसे सस्ता कौन सा है? साइकिल इज़ द चीपेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द प्लेस शोन इन द पिक्चर? इस प्लेस के बारे में क्या चीज़ सही है? हॉन्किंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, इट इज़ अ नो पार्किंग जोन, हॉस्पिटल इज़ नियर टू द गिवन प्लेस, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए क्या सही है। हॉन्किंग इज़ प्रोहिबिटेड मीन्स हॉर्न बजाना मना है। येस, देखिए हॉर्न में नो लगा है तो नो हॉर्न प्लीज़। इट इज़ नो पार्किंग जोन, येस पार्किंग को कट किया गया है। हॉस्पिटल इज़ नियर टू द गिवन प्लेस, ये हॉस्पिटल इसके पास है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर इज मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। देखिए किस चीज़ की पिक्चर है ये पिक्चर है आपका टेलीफोन, जो पहले से टेलीफोन चलते थे ना, ट्रेडिशनल टेलीफोन से, उसकी पिक्चर है। तो ये किस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बताता है? मास कम्युनिकेशन, विजुअल, ऑडियो विजुअल और वर्बल। तो ये किसको बताता है? वर्बल। टेलीफोन में केवल आप वर्बली बात कर सकते थे, वर्बली मतलब मुंह से, ठीक है। तो टेलीफोन इज़ ए मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। किस चीज़ का? वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अर्जेंट मैसेजेस वर अर्लियर सेंड बाय। जो पहले से अर्जेंट मैसेज होते थे वो किस तरीके से सेंड किए जाते थे? लेटर, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर। जो अर्जेंट मैसेज होते थे वो टेलीग्राम के थ्रू किए जाते थे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, unscramble the letters given in the option to obtain the names of different means of communication। हमको ऑप्शन में जो लेटर्स दिए हैं इनको अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है। ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन ग्रिड। हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि ग्रिड में ना हो। देखिए अब इन सबको अनस्क्रैम्बल करना है। तो देखिए इसको अगर अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये आएगा LETTER, लेटर। तो फर्स्ट क्या है? लेटर। ओके। अब ये देखिए ये क्या है? मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। ये क्या है? RADIO, रेडियो। और ये क्या है? EMAIL, ईमेल। तो ये है लेटर, ये है मोबाइल, ये है रेडियो, ये है ईमेल। अब देखिए क्या इस ग्रिड में फाउंड नहीं होता। सबसे पहले लेटर फाइंड आउट करते हैं। सो LETTER, लेटर इज़ प्रेजेंट हेयर। ओके। नेक्स्ट है मोबाइल। तो देखिए मोबाइल तो साफ दिख रहा है, MOBILE, मोबाइल। नेक्स्ट है रेडियो, RADIO। तो ये तीन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये फोर्थ वन प्रेजेंट नहीं होगा। ईमेल इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके। ईमेल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ग्रिड। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, rearrange the jumbled letters to find the name of the means of transport that hovers in the sky। तो देखिए स्काई में कौन होवर करता है? तो हेलीकॉप्टर होगा या एरोप्लेन होगा? तो देखिए हेली, HELICOPTER। सो क्या हो गया? हेलीकॉप्टर। सो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रोहन इज़ स्टैंडिंग फेसिंग द सेटिंग सन इन द इवनिंग। देखिए रोहन कहाँ खड़ा है? जहाँ सन सेट होता है उसको फेस करके। तो सन कहाँ हमारा सेट होता है? वेस्ट में। इन फ्रंट ऑफ हिम लाइज द डैश एंड बिहाइंड हिम इज़ द डैश, टू इट्स राइट साइड इज़ डैश एंड द लेफ्ट साइड इज़ ये। तो देखिए अब हम क्या बताएंगे? देखिए इसने बोला कि रोहन उस तरफ खड़ा है जिधर सन सेट होता है। तो सन सेट किधर होता है? वेस्ट में। तो इसका मतलब रोहन जो है वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़ा है। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपका वेस्ट की तरफ मुँह है।
इन फ्रंट ऑफ हिम लाइज द डैश, तो उसके सामने क्या लाया करेगा, बताइए उसके सामने क्या लाया करेगा, उसके सामने लाया करेगा वेस्ट, और बिहाइंड उसके पीछे क्या होगा, ईस्ट। ठीक है, उसके पीछे क्या होगा, ईस्ट। और आप देखिए ऐसे में, और उसके राइट साइड में क्या होगा, उसके राइट साइड में होगा नॉर्थ, और उसके लेफ्ट साइड में होगा साउथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा वेस्ट, फिर आएगा ईस्ट, तो वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट इसमें भी है, वेस्ट ईस्ट इसमें भी है, तो इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि उसकी राइट साइड में क्या होगा, तो देखिए उसकी राइट साइड में क्या होगा, नॉर्थ, तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ वाला सही होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, रेडियो मास कम्युनिकेशन, टेलीफोन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये सभी करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं, देखिए रेडियो जो है, रेडियो वहाँ से चलता है, जैसे रेडियो जॉकी से चला तो उसको आप भी सुनते हैं, आपके पड़ोसी भी सुनते हैं, आपके फ्रेंड्स भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, तो मास कम्युनिकेशन, उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, इसलिए उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। टेलीफोन में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, आप मुंह से बोलते हैं, और आप किससे आई कांटेक्ट करते हैं तो केवल आई कांटेक्ट करते हैं, मुंह से नहीं बोलते, नॉन वर्बल। कभी आपकी मम्मा आपको डांटती है ना ऐसा आइज से, तो आप समझ जाते हैं कि आपकी मम्मा आपसे क्या कहना चाह रही हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, इसलिए यहाँ पे सभी सही होंगे। ठीक है, और रेडियो की जगह अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर होता वो भी मास कम्युनिकेशन होता। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी एंड क्यू। हमको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन पी और क्यू के बारे में। ठीक है, सेफ्टी रूल्स, वाइल क्रॉसिंग रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब हम सेफ्टी रूल्स में जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं और जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, पी, डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर व्हीकल्स, तो पी क्या कह रहा है, तो हमें क्या, वाइल क्रॉसिंग रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर व्हीकल्स। तो ये कह रहा है कि जब ट्रैफिक लाइट व्हीकल्स के लिए रेड होती है तो हमको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो जब रेड लाइट होती है, रेड लाइट में क्या होता है, रुकना होता है व्हीकल्स को, तो लोगों को चलना होता है, तो ये इनकरेक्ट है। पी, क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज़ रेड फॉर व्हीकल्स, येस, जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है व्हीकल्स के लिए तब हमको चलना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्यू, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल, ये बोल रहा है कि मूविंग व्हीकल से अपने हाथों को बाहर निकालना चाहिए, रॉन्ग। कीप स्टैंडिंग इन ए बस और कार, ये कह रहा है खड़े रहना चाहिए, तो इनकरेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।